तो नक्सलियों का लगातार मुख्य धार से जुड़ना पुलिस के लिए तो बड़ी सफलता है ही, झारखंड वासियों के लिए भी ये एक राहत भरी बात है। लगातार पुलिस की दबिश इन्हें खोखला कर रही है और इनका खात्मा लोगों को इनके डर से भी बाहर निकाल रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। घोर नक्सल प्रभावित राज्य झारखंड की तस्वीर अब बदल रही है। नक्सलवाद खात्मे पर है और ऐसे में नक्सलियों के पास बस दो ही रास्ते हैं, चाहे तो मुठभेड़ में वो मारे जाए या फिर सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर मुख्य धारा से जुड़ जाए। भाकपा माओवादी संगठन के 5 सदस्यों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें से एक 10 लाख का इनामी नक्सली है। इससे पहले भी 15 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया था। अब तक ऐसे कई माओवादी हैं जिन्होंने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया और मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। करने की बात के लिए और झारखंड पुलिस के जो ऐसे मत बोलेगा नहीं, बोल ही नहीं पाएगा, सरेंडर कर रहे हैं उसको पड़ोसी के साथ हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 2006 में संगठन के स्थिति तो बिल्कुल मैंने अब अथी हो गया, पुलिस जोन पूरा वहाँ भाई माइक नीचे कर ले भाई। और जो झारखंड का बड़ी पड़ोसी है, अब वहाँ चतरा का बड़ी अधीक्षक पुलिस का है ना, उसके सहारा से हम लोग आए और अच्छा भी लगा। जमीनी विवाद कितना साल हो गया आपको जुड़े हुए? 2008 से जुड़े थे। क्या क्या में जो बड़ा कांड है उसमें संलिप्त थे आप लोग? इस तरह हम लोग ने जो बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा लीडर है, उसमें लोग उस तरह से उसके नेतृत्व में हम लोग रहते थे। हम लोग कोई और वैसा नेतृत्व में कोई लड़ाई नहीं हुआ। झारखंड के अलग अलग जिलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशंस ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। अब चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर ऑपरेशन ऑक्टोपस, नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बूढ़ा पहाड़ भी अब इनके चंगुल से मुक्त हो चुका है। और इन सब के बीच चतरा में हुए एनकाउंटर में 5 नक्सलियों को ढेर करना भी पुलिस के लिए एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिससे नक्सलियों में डर व्याप्त है। पूर्व में भी मैंने बताया है कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त बनाने के संकल्प के साथ में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय झारखंड के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और जो अन्य एजेंसीज है और हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, कोबरा, झारखंड जगुआर इत्यादि के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तमाम सफलताओं के बीच अभी भी कुछ इलाके हैं जहां नक्सलियों का उत्पात देखने को मिल ही जाता है, पर पुलिस और सीआरपीएफ जिस तरह से एक्शन मोड में है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा। समाचार प्लस के लिए रांची से संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। और इस पूरी खबर पर सहयोगी संजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, एक बार फिर से 5 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए? देखिए रितिका, जिस तरह से पुलिस ने नक्सलियों के ऊपर अपनी दबिश कायम की है और उसी का नतीजा है कि जो 30 साल से झारखंड के चतरा और बिहार के जो एरिया है उसमें एक जगह है कौलेश्वरी, सब जोनल एरिया कहलाता है। वहाँ पे 30 सालों से इनका गढ़ माना जाता था और इन 5 नक्सलियों के सरेंडर के साथ उस जो जोन है उसका एक तरह से कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से साफ हो गया है। वहाँ पे कोई नक्सली की जो घटना, जो नक्सली गतिविधि है अब नहीं के बराबर है। तो कह सकते हैं कि पुलिस बधाई की पात्र है। और जिस तरह से पुलिस ने लगातार नक्सलियों के ऊपर जिस तरह से अभियान चलाई है, चाहे हम आपको कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह जिस तरह एक जो 15 लाख इनामी इंदल गंजू की जब आत्मसमर्पण किया था, तो उसके बाद से लगातार पुलिस इस क्षेत्र में दबिश कायम की हुई थी और उसी का ये नतीजा है कि आज आपको देखने को मिल रहा है कि 5 जो हार्डकोर नक्सली थे, जो जोनल कमांडर हो गया, सब जोनल कमांडर के साथ दस्ता के जो सदस्य थे, वो सारे लोग इस मुहिम में शामिल हुए और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है पुलिस के सामने। जी बिल्कुल संजीव, अगर बात करें नक्सलियों की तो क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है? मतलब अगर इनके रिकॉर्ड्स को उठाकर देखा जाए, क्या कुछ मामले, क्या कुछ शिकायत इन पर दर्ज की गई है? देखिए, जो भी नक्सली
बने हैं उनका सीधे सीधे कहना था कि पहले से उनके साथ कुछ विवाद होते रहा है और नक्सलियों का उनके गांव में आना जाना लगा रहा है। उसी से वो एक तरह से कह सकते हैं उनकी गतिविधियों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुए और आज वो नक्सली बन गए थे। लेकिन उन्हें जब पता चला ये सारी चीज़ों को देख के कि अब पुलिस दो ही ऑप्शन है, या तो पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो सफाया हो सकता है उनका, या फिर सरकार की जो नीति है आत्मसमर्पण की उसे दूसरा रास्ता मान सकते हैं। तो पुलिस कहीं ना कहीं जिस तरह से एक रणनीति या चक्रव्यूह बनाई हुई है नक्सलियों के ऊपर, उग्रवादियों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी लगातार, अगर हम आपको बता दें कि झारखंड के संदर्भ में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रांची में 5 नक्सलियों ने आज समर्पण किया। वहीं अगर हम लातेहार में कहें तो लातेहार की एक जो सब जोनल कमांडर है भाकपा माओवादी के, वो भी 2 लाख के इनामी थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसी तरह से गुमला में भी एक मुखबिर जो पुलिस की मुखबिरी करता था और नक्सलियों तक उसकी जानकारी देता था, उसकी भी गिरफ्तार हुई है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन सोमवार जो है वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक कह सकते बधाई के पात्र हैं और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती हुआ करती थी उससे पार पाई है। जी बिल्कुल संजीव, साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या वजह रह रही है जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली। लगातार हमें ये खबर सामने हमारे पास आ रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नक्सली पुलिस के पास जा रहे, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वजह क्या रह रही है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह से पुलिस ने जो भी पूरे झारखंड में अगर कहें तो जिस तरह से अभियान चलाया, पूर्व में जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराया, अलग अलग क्षेत्रों को जो चतरा और बॉर्डर एरिया है उन सभी एरिया में जिस तरह से पुलिस की दबिश है, तो नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं और नक्सली की जो संगठन है वो भी छिन्न भिन्न होते जा रही है। तो उनके पास अब कोई उपाय नहीं है कि अगर वो इस संगठन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ उनकी 2-4 होगी, और जब 2-4 होगा और फायरिंग होगी, मुठभेड़ होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इससे हानि पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ को देख के जिस तरह से पुलिस ने लगातार, अगर हम कहें कि 2023 का ये जो 5वां महीना चल रहा है और 4 महीने में जिस तरह के शुरू के 4 महीने में पुलिस ने जिस तरह से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ किया और कितने नक्सलियों को मार गिराया, तो उसे कहीं ना एक तरह से देख सकते हैं कि नक्सलियों में डर है और उन्हें लग रहा है कि वो अब मुख्य धारा में ही उसकी एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल हो और जो सरकार की आत्मसमर्पण नीति है उसमें अपने आप को जगह दे और एक जो कुशल नागरिक हो उसके तरह से अब आगे की ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल संजीव, जैसा कि आपने बताया आत्मसमर्पण एवं पुनर्निर्वास ये जो नीति है उसके तहत कई माओवादी अब तक आ रहे हैं, पुलिस के पास सरेंडर कर रहे हैं। क्या लगता है आगे और भी नक्सली आएंगे, सरेंडर करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से नक्सली संगठन का खात्मा हो रहा है, अब लोगों के अंदर भी जो है वो निडरता आ रही है, वो अब डर नहीं रहे हैं। देखिए रितिका, जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और झारखंड के सभी ओर अगर देखा जाए तो अब जो एक खौफ बना रहा करता था लोगों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर हम आपको बता दें कि कोल्हान क्षेत्र अभी भी थोड़ी सी सिरदर्द है पुलिस की बनी हुई, क्योंकि वहाँ पे जो 1 करोड़ी नक्सली है, इनामी नक्सली, वो जिस तरह से जंगलों में लैंडमाइन बिछाए हुए हैं और उसके आए दिन जिस तरह से उसके चपेट में नागरिक आ रहे हैं, गाँववासी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अभी सिरदर्द मिसिर बेसरा जरूर बने हुए हैं पुलिस के लिए। लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर भी पुलिस काबू करेगी, या तो फिर अगर कोई ऐसा मौका बनता है जिसमें मुठभेड़ हो, या फिर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पुलिस के सामने वो भी आत्मसमर्पण करेंगे। तो कहना होगा कि पुलिस की जो दबिश है, जिस तरह से पुलिस की रणनीति है, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस में ज़रूर उत्साह है और नक्सलियों में खौफ ज़रूर पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए।